बेटा लगभग 60% रिएक्शन ऑर्गेनिक के +2 के कार्बोकैटायन के साथ प्रोसीड करते हैं। जिस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन जाता है उसमें कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट सोचना हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हो जाती है। इसलिए हमें कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट क्लियरली समझ आना चाहिए, राइट। जैसे मैंने आपको कहा जिसमें साइक्लिक और पाई बॉन्ड आ जाए, एरोमेटिसिटी सोचनी है। क्वेश्चन एसिडिक करेक्टर पर हो, बेसिक करेक्टर पर हो, कार्बोकैटायन पर हो, कार्बन आयन पर हो, डायपोल पर हो, पर हमें एरोमेटिसिटी सोचनी है। इसी तरह आपको रिएक्शंस करवाते हुए मैंने कहीं लिख दिया कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, तो अगर फ्री कार्बोकैटायन बनेगा तो कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट का स्कोप होगा ही होगा। आपको कैसे पता चलेगा इसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, वो पढ़ रहे हैं। लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन is associated with formation of carbocation is associated with rearrangement. Rearrangement is observed. Rearrangement is observed from alpha position. Rearrangement is observed from alpha position in order to form more stable carbocation. It may involve hydride shift, methyl shift, phenyl shift और रिंग एक्सपेंशन। बेटा उसको ललिता को भेजना। अटेंडेंस लेके। तो हमारे पास जहां भी कार्बोकैटायन बनता है वहां कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट का स्कोप होता है, और कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट में हमारे पास क्या क्या शिफ्ट पॉसिबल है, क्या क्या शिफ्ट पॉसिबल है, हाइड्रेट शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये 3 स्टैंडर्ड है और एक वहां पर रिंग एक्सपेंशन है। हमने कहा लगभग 60% रिएक्शन पूरी 12th के कार्बोकैटायन के साथ हैं, तो हर उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हमें सोचना है। जैसा मैंने पहले भी कहा जब मैंने इंडक्टिव पढ़ाया, रेजोनेंस पढ़ाया, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, ऑल आर ऑपरेटेड फ्रॉम अल्फा पोजीशन। व्हाई इट इज सो? बिकॉज अल्फा पोजीशन एडजेसेंट पोजीशन है, any sort of effect on adjacent position always disturb a carbonate, right? सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ होती है? नेक्स्ट डोर नेबर, पड़ोसी है ना, अल्फा पोजीशन है, उसके सुख दुख में खड़ा ही होना पड़ता है, राइट? मजबूरी है, पाकिस्तान है, पड़ोसी है, बांट के तो रख नहीं सकते, राइट? सो वी आर बाउंड टू अफेक्ट बाय द अल्फा पोजीशन। तो इसी तरह से कोई भी रीअरेंजमेंट हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है, टॉटोमेरिज्म हो रहा है, ऑल आर ऑपरेटेड फ्रॉम अल्फा पोजीशन। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही अल्फा को देखना सिखाया और कहा कि आपने अल्फा पोजीशन पर हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर इफेक्ट वहीं से ऑपरेट होने हैं। देखिए आगे, अमंग H नेगेटिव, CH3 नेगेटिव
and C6H5 negative. H negative transfer is fastest. H negative transfer is fastest. So order of rearrangement is H negative greater than C6H5 negative greater than CH3 negative. हमने कहा जहां भी कार्बोकैटायन बनेगा ये तीनों रीअरेंजमेंट होंगे. हाइड्रोजन फास्टेस्ट इसलिए है क्योंकि लाइटेस्ट एटम है, अपनी कार्बन की मर्जी से चार्ज आता है और जल्दी बॉन्ड तोड़ के माइग्रेट कर सकता है. C6H5 और CH3 में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी मैटर करती है. फिनाइल पर sp2 कार्बन है, नेगेटिव इज मोर स्टेबल. मिथाइल में sp3 कार्बन है, नेगेटिव इज लेस स्टेबल. तो एडजेसेंट पोजीशन पर अगर एक ही चांस है तो जो भी होगा वही माइग्रेट करेगा. लेकिन अगर दो ऑप्शन हैं तो आपको इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है. 95% क्वेश्चन में कोई कंपटीशन नहीं होता, एक ही चीज हो रही होती है, राइट. तो आपके पास रीअरेंजमेंट की वजह क्या है वो सबको क्लियर होनी चाहिए. जब बच्चे पहली बार रीअरेंजमेंट पढ़ते हैं वो धक्के से हर रिएक्शन में रीअरेंजमेंट लगाते हैं, धक्के से नहीं लगाना. रीअरेंजमेंट का रीजन है, क्या रीजन है? इंक्रीज इन स्टेबिलिटी. ओनली रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन स्टेबिलिटी. आपने लास्ट क्लास में एक एसाइल नाइट्रीन में भी रीअरेंजमेंट पढ़ा. उसमें रीअरेंजमेंट की वजह क्या थी? नाइट्रोजन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट था. आफ्टर रीअरेंजमेंट सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा था. तो रीअरेंजमेंट एक मॉलिक्यूल के अंदर तब होती है जब रीअरेंजमेंट से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होती है, राइट. तो जहां भी ऐसा होगा वहां रीअरेंजमेंट चेक करना. मेरे पास ये कार्बोकैटायन आया, ये कार्बोकैटायन है, इसकी ये अल्फा पोजीशन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है. अगर यहां से हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाए तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा. क्योंकि कार्बोकैटायन इंक्रीज इन स्टेबिलिटी शो कर रहा है, इसलिए एडजेसेंट पोजीशन से H नेगेटिव शिफ्ट होगा. हाइड्राइड शिफ्ट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन स्टेबिलिटी. आपके पास CH3, CH2, CH पॉजिटिव, CH3, इसकी ये दोनों अल्फा पोजीशन है. ये कार्बोकैटायन अपने आप में सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, इसकी अल्फा पोजीशन सेकेंडरी है, इसकी अल्फा पोजीशन प्राइमरी है. नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. रीअरेंजमेंट के लिए क्या होना चाहिए? इंक्रीज इन स्टेबिलिटी होनी चाहिए. अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो ही नहीं रही तो रीअरेंजमेंट क्यों होगा? आपके पास ये कार्बोकैटायन बन गया, ये मिथाइल यहां से शिफ्ट कर गया. मिथाइल के शिफ्ट करने से प्राइमरी कार्बोकैटायन टर्शरी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए रीअरेंजमेंट होगा, राइट. रीअरेंजमेंट की वजह इंक्रीज इन स्टेबिलिटी है. अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट होगा, अगर स्टेबिलिटी नहीं बढ़ रही है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा. ड्रॉ करते हुए ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन इसके साथ भेजना है. मैंने यहां से उठाया, बीच से नहीं उठाया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट हो, राइट. ड्रॉ कीजिए. पूछना आकृति कुछ?
हाँ बोलो। 1 2 का मतलब 1 इज कार्बोकेटायन, 2 इज अल्फा पोजीशन। 1 2 का मतलब है 1 इज कार्बोकेटायन, 2 इज इट्स एडजेसेंट पोजीशन। तो एडजेसेंट पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए हम 1 2 लिखते हैं। ये नॉमेनक्लेचर का 1 2 नहीं है, ये कार्बोकेटायन की एडजेसेंट पोजीशन का 1 2। पर कैसे हो? आपकी घड़ी नहीं सेट हुई अभी। आज शर्मा जी की तो घड़ी सेट हो गई थी, मेरे आने से पहले आ गए थे। तो जल्दी उठ जाएगा। मुझे फ़ोन कर देते, मैं अलार्म लगा देता, फ़ोन कर देता है। ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी ऐसा लगे घर में कोई नहीं है और ठाणे वाला कोई नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया। यार मैं पंचकूला चलते तेन फ़ोन करके चलूँगा, भाई आ जा। क्या अच्छी जिस क्लास में टेस्ट है उससे, तभी टेबल पर रखी हुई। वो केमिस्ट्री क्लास में माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ, काम खराब हो जाएगा। ये लेनो फट, मैंने बंद करके नीचे रखा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट। ऐसे लिख लो, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। मैंने कुछ लिखा नहीं, आपने कुछ लिखा नहीं, 2 महीने याद ही नहीं रहना क्या लिख रहे थे, पता नहीं चला सीक्वेंस क्या हो रहा है। मैं ये टॉपिक अलग से इस क्लास में इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि रिएक्शंस पढ़ाते हुए तुमसे पूछ पाऊँ, राइट। तो ध्यान से पढ़ना है, जब रिएक्शन स्टार्ट होंगे तो उस 1 महीने रोज ये पेज पढ़ के आना है, राइट। क्लियर है? अगर आपने ऐसा कर लिया और आप करने में कामयाब हो गए तो बहुत सारे रिएक्शन आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता होगा क्या हो रहा है, राइट। मेरे पास कंपाउंड आ गया, ये एग्जाम्पल 4 है। अब हमारे पास ये कार्बोकैटायन है। इस कार्बोकैटायन की नेचर सेकेंडरी है, इसकी अल्फा पोजीशन प्राइमरी और टर्शरी है, तो इस अल्फा से शिफ्ट होना। अब इसके पास हाइड्रोजन भी है और इसके पास मिथाइल भी है, विच वन विल बी प्रेफर्ड? क्या लिखा हुआ आपने? हाइड्रोजन। सो H नेगेटिव विल माइग्रेट, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखेंगे और यहां पर कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट के बाद सेकेंडरी से टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, राइट। मेरे पास रिएक्शन है, एक कंपाउंड दिया हुआ है, C6H5 है, H है, CH2 CH पॉजिटिव CH3 है,
ये मेरा सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, यहां पर शिफ्ट होना है तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। मेरे पास CH3 C6H5 कार्बोकेटायन CH2 CH3, मेरे पास टर्शरी बेंजाइल बन जाएगा, राइट। मेरे पास कंपाउंड आ गया एग्जाम्पल 6 C6H5CH3, दोनों अल्फा पोजीशन पर लगे हैं। इस अल्फा पोजीशन से दोनों शिफ्ट हो सकते हैं। मिथाइल और फिनाइल में पहले कौन शिफ्ट होगा? फिनाइल। सो ये फिनाइल शिफ्ट होगा, जबकि अगर मिथाइल शिफ्ट होता तो कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनना था। लेकिन फिनाइल की माइग्रेटरी एबिलिटी मिथाइल से ज्यादा है, राइट। तो ये दीज आर केसेस 4, 5, 6। हाइड्रोजन और मिथाइल में हाइड्रोजन मूव फास्टर, फिनाइल और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन मूव फास्टर, मिथाइल एंड फिनाइल में फिनाइल मूव फास्टर। नोट कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास इनिशियल से फाइनल मोर स्टेबल होना चाहिए, वो एसेंशियल कंडीशन है। हाँ, रिलेटिवली हो सकता है दूसरा माइग्रेट करता तो पहले ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती, लेकिन वहाँ माइग्रेटरी एबिलिटी इज मोर। देखो, फर्स्ट एसेंशियल रीजन फॉर रीअरेंजमेंट इज इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी चेंज नहीं हो रही या डिक्रीज हो रही है तो रीअरेंजमेंट नहीं हो, राइट। हाँ, उसके बाद आपके पास कंपैरिजन होता है कौन जल्दी माइग्रेट करेगा, राइट। हाइड्रोजन जब माइग्रेट कर रहा है तो आपके पास इंक्रीज इन स्टेबिलिटी भी वही है बेटर, और माइग्रेटरी एबिलिटी भी हाइड्रोजन की बेटर है। फिनाइल और मिथाइल में सिर्फ फर्क पड़ता है कि फिनाइल माइग्रेट करता है तो टर्शरी केटायन बनता है, और मिथाइल माइग्रेट करता है तो बेंजाइल बनता है। जनरली बेंजाइल इज मोर स्टेबल, लेकिन माइग्रेटरी एबिलिटी बॉन्ड डिसोसिएशन पे डिपेंड करती है। बॉन्ड किसका जल्दी टूट सकता है, क्योंकि C6H5 में sp2 कार्बन है जो मोर स्टेबल है, तो पहले इलेक्ट्रॉन खींचकर निकल जाता है, राइट। ring expansion provides stability to the molecule, so it dominates over other rearrangements.
यहाँ रुकिएगा। हमने कहा पिछले जो 6 केसेस आपको करवाए, 5 में रीअरेंजमेंट करवाया और 1 में रीअरेंजमेंट नहीं हो रही थी। उन सभी रीअरेंजमेंट में एक कॉमन चीज थी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का इंक्रीज। रिंग एक्सपेंशन कहती है हो सकता है कार्बोकैटायन में उतनी स्टेबिलिटी ना आ रही हो जितनी बिना रिंग एक्सपेंशन के आ सकती थी, लेकिन फिर भी रिंग एक्सपेंशन डोमिनेट करेगी क्योंकि वो पूरे कंपाउंड को स्टेबिलिटी देगी, सिर्फ कार्बोकैटायन को नहीं देगी। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कार्बोकैटायनिक स्टेबिलिटी से डोमिनेटिंग है। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी है, रिंग एक्सपेंशन मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी है। राइट, नेक्स्ट लिखिए। फॉर sp3 कार्बन, cyclohexane is more stable cyclic structure. For sp3 carbon, cyclohexane is most stable cyclic structure. Hence, cyclopropane, cyclobutane and cyclopentane show ring expansion. ओनी अल्फा से ही है। राइट, तो रीअरेंजमेंट की ड्राइविंग फोर्स क्या है? नाइट्रीन में नाइट्रोजन की इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन में कार्बोकैटायन की इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, रिंग एक्सपेंशन में साइक्लिक स्ट्रक्चर की इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। ये सारे रीअरेंजमेंट अल्फा पोजीशन के एटम से बॉन्ड तोड़कर बनते हैं। ना एसाइल नाइट्रीन में एक्सेप्शन है, ना रिंग एक्सपेंशन में एक्सेप्शन है। राइट, हमें दिखे नहीं दिखे जाना वो अल्फा से ही है, अल्फा पोजीशन के एटम के बॉन्ड टूटने हैं। यहां क्या लिख रहा हूं इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आइसोमेरिज्म में करवाएंगे, +1 में भी की थी कन्फर्मेशन में, थ्रू द बेयर स्ट्रेन थ्योरी। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल। हमने कहा साइक्लोहेक्सेन जो है वो मोर स्टेबल है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन कोई भी है जिसकी अल्फा पोजीशन पर कार्बोकैटायन बन गया, वो सारे रिंग एक्सपेंशन करेंगे। हमारा मेजर हेडिंग क्या है? कार्बोकैटायनिक रिएक्शन। तो मैं कार्बोनाइन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्री रेडिकल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूं। कार्बोकैटायन जिस भी रिएक्शन में होगा उसमें 4 तरह के रीअरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल कॉमन है, जहां पर कार्बोकैटायन जो भी पहले था प्रोडक्ट में उससे स्टेबल होना चाहिए। रिंग एक्सपेंशन एक अलग यूनिक प्रोसेस है, वहां पर मैं कार्बोकैटायन नहीं देख रहा हूं, रिंग का बड़ा होना देख रहा हूं। एंगल स्ट्रेन क्या होता है? बॉन्ड का झुका होना इन कंपैरिजन टू एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड के उस बेंट को डिक्रीज करने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए, स्ट्रेन को खत्म करने के लिए एक्सपेंशन होती है। प्रोपेन अगर पहले से है वो ब्यूटेन बन जाएगा, ब्यूटेन पहले से है पेंटेन बन जाएगा, पेंटेन पहले से है हेक्सेन बन जाएगा। हेक्सेन पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि हेक्सेन अपने आप में मोस्ट स्टेबल साइक्लिक स्ट्रक्चर है। राइट, क्लियर हो गया? तो इस तरह से आपको उसे देखना है। इसका मीनिंग क्या है? आपके पास साइक्लोप्रोपेन था, यहां कोई अल्कोहल जैसा मॉलिक्यूल था, इसके कारण इसकी अल्फा पोजीशन पर कार्बोकैटायन हो गया। अब ये बॉन्ड डिसोशिएट होगा और ये कार्बन यहां जुड़ जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो जो नया स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो आपके पास नया बॉन्ड कहां बना है? बिटवीन C1 एंड C4 बना है। बॉन्ड किसके बीच टूटा था? C2 और C4 के बीच टूटा था।
तो ये आपके पास नया कार्बोकैटायन, राइट। आपके पास साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन में कन्वर्ट होगा। जहां भी ऐसा होगा वहां 2 स्टेप रीअरेंजमेंट होगा। उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट भी होगी और हाइड्राइड शिफ्ट से सेकेंडरी कार्बोकैटायन टर्शरी कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो स्टार्टिंग कंपाउंड ये था, एंड वो, राइट। आपके पास कंपाउंड अवेलेबल था साइक्लोपेंटेन, आपने उसकी अल्फा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज लिया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, आपके पास एक नया स्ट्रक्चर बन गया, जिस स्ट्रक्चर में यहां आपने ये मिथाइल लिख दिया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो बॉन्ड किसके बीच बना है? बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन C1 एंड C6, राइट। और किसके बीच टूटा है? C2 एंड C6। तो C2 पर कार्बोकैटायन बनेगा। वो कार्बोकैटायन सेकेंडरी था, फिर वो कार्बोकैटायन टर्शरी में शिफ्ट हो जाएगा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये इनिशियली कंपाउंड इस फॉर्म में था, फाइनली इस फॉर्म में, राइट। तो कार्बोकैटायन जहां कहीं भी बनेगा, ये रीअरेंजमेंट चारों सोचने ही है, राइट। नोट बिल्कुल मेरी तरह कलर स्कीम यूज कीजिएगा ताकि आप समझ पाए, उसको ब्रेक करना समझ पाए, नंबरिंग करके देखिएगा, नहीं तो दिखेगा ही कुछ नहीं। तो पहले वो प्राइमरी से सेकेंडरी आता, फिर सेकेंडरी से रिंग एक्सपेंशन होता, रिंग एक्सपेंशन से हाइड्राइड शिफ्ट होता। नहीं हो सकती, क्योंकि आपके पास रीअरेंजमेंट अल्फा पोजीशन पे ही फोर्स होती है, राइट। मैंने इसीलिए कहा पड़ोसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी स्ट्रेन होना है, जो भी इफेक्ट आना है, जो भी स्टेबिलिटी आनी है, वो अल्फा से आनी है। बड़े जो तेजस ने क्वेश्चन पूछा, बहुत जेन्युइन कंपटीशन क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वहां से भी पॉजिटिव चार्ज जा सकता है, और पास्ट एक्सपीरियंसेस कहते हैं बहुत सारे बच्चे धक्के से कर भी देते हैं, राइट। पर होना नहीं है, क्योंकि आपके पास उस पोजीशन के साथ वो जुड़ा ही नहीं। स्ट्रेन सिर्फ अल्फा से क्रिएट होता है, सो किसी और पोजीशन से मूवमेंट नहीं होना है। ओनली अल्फा। स्ट्रेन का मतलब है कंपाउंड में ऑलरेडी स्ट्रेन था, साथ वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज ऑन एनी कार्बन इटसेल्फ मींस स्ट्रेन और प्रेशर, because carbon is a non-metal. Non-metal with positive charge is unstable. So it try to increase its stability by forcing alpha position to give support. Right? स्ट्रेन तंगी है बेचारे कार्बन को, कहता कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे इलेक्ट्रॉन चुप के कोई भाग गया, तभी तो पॉजिटिव आया ना।
कवर कर लिया था लास्ट क्लास से, ठीक है। कुछ पूछना है? असाइनमेंट की थी नहीं की थी? कारण क्यों है? क्यों है? क्यों एक्सेप्ट नहीं दे रहे? नहीं मतलब लास्ट के टॉपिक्स के जैसे एडवांस वाले हैं, समथिंग न्यू जो आगे होना है वो पहले हो जाए। अच्छा अच्छा, उससे तो प्रेशर है, ठीक है। अच्छा आज हो गया, कर लिया सबने? अब जो भी तेजस ने पूछा था उससे मैं एग्जांपल बना रहा। अब लेट से मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पॉजिटिव चार्ज है। 5 मेंबर्ड रिंग है और यहां पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो यहां पर ये सेकेंडरी कार्बन है, तो इसके दोनों तरफ प्राइमरी और सेकेंडरी है, नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, क्योंकि ना तो हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, ना मिथाइल शिफ्ट हो सकती है, ना रिंग एक्सपेंशन हो सकती है। ये अल्फा पोजीशन पर है, रीअरेंजमेंट होगा ही होगा और यहां पर 2 कार्बन बचेंगे। ये हाइड्रोजन ये पहले शिफ्ट होगा और उसके बाद ये फाइनल कार्बोकैटायन बनेगा। तो मेरे पास कंपाउंड लगभग सेम है, 3 मेंबर्ड कार्बन चेन 5 मेंबर्ड रिंग, लेकिन ये पोजीशन के बीटा पर साइक्लिक है, इस पोजीशन के अल्फा पर साइक्लिक है, तो यहां रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा। मैंने वो केस लिया जिसमें हाइड्राइड शिफ्ट भी ना हो, हाइड्राइड फिनाइल मिथाइल कोई स्कोप नहीं है, इसलिए नो रीअरेंजमेंट, राइट। नोट कीजिए। तो रीअरेंजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट ड्राइविंग फोर्स अल्फा है। जब रिएक्शन शुरू कराऊंगा तब भी दोबारा रिपीट करूंगा, अभी भी कह रहा हूं, जितने दिन रिएक्शंस चलेंगे पहले 1 महीने रोज ये वाला आर्टिकल एक ओवरव्यू लेकर आ, ताकि आप देखते ही समझ जाएं कि इसमें कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। बेटा वही सेम ही है, 1 2 3 4 5 6, पिछला पेज खोलोगे वो सेम ही बना हुआ है। तो ये 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना दिया। ये सभी को नजर में नहीं आता है, इसीलिए नंबरिंग कर रहा हूं, राइट। इनिशियली हमें लगता है ये ऐसे कैसे शिफ्ट हो सकता है, सच टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? मैंने जितने इक्वेशंस लिखी हैं सब डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, डोंट मिक्स देम, राइट। ये ना सोचें कि एक के बाद एक ही चला जा रहा है। 6 7 8 9 10, टोटल 10 एग्जांपल्स किए हमने। सो दिस इज अबाउट कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट। इसके साथ आपका जीओसी का पार्ट खत्म हो जाता है।